Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, जो हमने कल स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आज आपके लिए उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 2 में हम रिमेनिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर चैप्टर का कंटेंट बच जाता है तो पार्ट 3 तक लेके जाएंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि पार्ट 2 में ही जो कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो बच्चे आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। क्लास 8 to 10th के लिए ये सोशल साइंस के लिए एक हेल्पफुल चैनल है और 11th एंड 12th के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट डाउन करना अपने क्वेरीज एंड डाउट्स को, और साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना है पीडीएफ, ताकि जो कंटेंट है, जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। तो अभी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें हम पढ़ चुके हैं सांची के स्तूप के बारे में, किस तरीके से भोपाल की बेगमों ने मिलकर सांची के स्तूप का संरक्षण किया था। सांची का स्तूप खतरे में था, उसका जो तोरण द्वार था उसको फ्रांस में म्यूजियम में लगाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन किसी तरीके से करके भोपाल की जो बेगम थी, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया था, इसको बचा लिया था और यहाँ उनको क्या दे दिया, एक पीओपी की जो कॉपी बना के तोरण द्वार की दे दी थी और उनको उससे सेटिस्फाइड कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत जो की थी वो तो ऋषभ देव जी ने की थी, लेकिन इसके जो आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे वो काफी प्रसिद्ध हुए, जिनका नाम है वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। उन्होंने अहिंसा पर चलने की बात करी है, मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, इन सब, और कठोर तपस्या वगैरह के बारे में बात की। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, जिसके जो संस्थापक है वो सिद्धार्थ हैं। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, लेकिन बाद में उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और कि धीरे धीरे उन्होंने मतलब अपने विचारधारा को बाकी एरियाज में फैलाया। ठीक है, उन्होंने भी उसी तरीके से अहिंसा और मतलब मुक्ति के लिए तपस्या की बात कही है, लेकिन उतनी घोर और उतनी कठिन तपस्या की बात नहीं कही है जितना जैन धर्म ने कही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, दार्शनिक आधार और संघ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो आधार, मतलब एक तरीके से दार्शनिक आधार क्या था, और संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। संघ बेसिकली वो जगह होती थी जहां पर इनके अनुयायी जो भिक्खु और भिक्खुनी होते थे वो रहा करते थे, उस एरिया को संघ कहा जाता था। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले जो संघ है उसमें पुरुषों को ही प्रवेश मिला था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वो महिलाओं को भी प्रवेश इसमें मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो पहली जो महिला इनकी अनुयायी बनी थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी माता थी, उपमाता। ठीक है, वही इनकी पहली महिला अनुयायी बनी थी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो आई उसके बाद महिलाओं का भी प्रवेश जो है वो शुरू हो गया संघ में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या, सबसे पहले तृष्णा और अनित्य। तृष्णा और अनित्य की बात करें तो बुद्ध के अनुसार संसार जो है वो अनित्य है, यानी कि वो क्या है, परिवर्तन उसमें होता रहता है, बदलाव होता रहता है, और आत्मा विहीन है, यानी कि उसमें कोई आत्मा नहीं होती। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी कि पहले से यहाँ पर कुछ मतलब कोई भी चीज आई है तो वो खत्म होगी, हमेशा के लिए परमानेंटली कुछ नहीं रहता। और दुख मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है जो अत्यधिक तृष्णा से उत्पन्न होता है। उन्होंने बोला है कि मनुष्य का जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है। ठीक है, और दुख कब उत्पन्न होता है, जब इंसान में इच्छा आती है। ठीक है, जब उसमें बहुत ज्यादा इच्छा, आप जितनी ज्यादा इच्छा, जितनी ज्यादा तृष्णा आपके अंदर होगी, ठीक है, उतनी क्या है आपका, अगर देखा जाए तो आपको दुख होगा। ठीक है, अगर आप दुख से समाप्ति, मतलब दुख को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई दुख ना हो, तो उसके लिए आपको अपनी इच्छाओं की समाप्ति करनी होगी। ठीक है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है, लेकिन मुझे नहीं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। वैसे अगर देखा जाए तो इच्छाओं की समाप्ति करना बहुत कठिन है। उन्होंने भी इच्छाओं की समाप्ति करी, तब उन्होंने दुख मतलब सुख की प्राप्ति करी, काफी प्रसिद्ध हुए इस चीज के लिए। तो जो भी है, इन्होंने अपने उसमें कहा कि आपको किसी भी तरीके से तृष्णा की समाप्ति करनी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप दुख को खत्म करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद संघ की कार्यप्रणाली इसमें आती है कि संघ में जो कार्य है वो किस तरीके से चला करता था। तो संघ बेसिकली बना किसके लिए था, तो वो भिक्षु और भिक्षुणियों या भिक्खु और भिक्षुणियों के लिए बना था। और जो भी संघ के अंदर भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे वह जीवन, वो बहुत ही ज्यादा क्या, सादा जीवन जो है बिताते थे। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपना घर को त्याग देते थे, जो भी चीजें हैं वो सब त्याग देते थे। ठीक है, तो इनके पास क्या होता था, बिल्कुल बेसिक नीड के लिए जो होना चाहिए वो चीजें अपने पास रखते थे, जैसे कि जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं में इनके पास एक कटोरा हुआ करता था। ठीक है, एक कटोरा हुआ करता था जो ये भीख मांगने के लिए इस्तेमाल, भिक्षा मांगने के लिए इस्तेमाल
किया करते थे। और भी चीजें थी कि जितनी इनकी जरूरत है, ठीक है, उतना ही ये लेंगे। अगर इनको इनकी आवश्यकता के अनुसार, पहली बात तो इन्हें आवश्यकता से ज्यादा जो है दान लेना नहीं है। अगर इन्हें आवश्यकता से ज्यादा दान मिला है, ठीक है, तो वो इन्हें क्या करना होगा, संघ के बाकी भिक्षु और भिक्षुणियों के साथ मिलकर बांट कर खाना होगा। ये संग्रह नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद एक स्टेटमेंट भी थी इसमें आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, कि इनको एक जो कंबल है वो 3 या 4 साल तक चलाना होता था, ठीक है। आपको एक ही कंबल को इतने सालों तक चलाना होता था, और जब तक कि मतलब आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक आप एक नया कंबल नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। या अगर आपको कहीं से दान में मिल भी जाता है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो ऐसी चीजें और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इनके में थी। आपको एक सादा जीवन जीना है, धन का या किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना है, आपको उतना ही इस्तेमाल करना है, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद संघ में निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से चर्चा या मतदान द्वारा किए जाते थे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, संघ में जब लोग रहेंगे तो आपस में उनमें वाद विवाद भी होगा, बहस भी होगी, या किसी चीज का निर्णय लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय जो लेते थे वो लोकतांत्रिक तरीके से लेते थे, यानी कि सब साथ में बैठते थे, फिर किसी भी एक पॉइंट पर बात रखी जाती थी और मतदान करके फिर उसको सुलझाया जाता था, कोई भी निर्णय लिया जाता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, एक ये मैंने थोड़ा सा नीचे डाल दिया, लेकिन आप देख लो, एट फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में जो मैंने अष्टांग के बारे में आपको बताया था ना, तो वो 8 क्या है। सबसे पहली बात, राइट व्यू, आपको सही चीज देखनी है। राइट इंटेंशन, आपकी इंटेंशन, आपका नजरिया उस चीज के लिए ठीक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइट स्पीच, जो आप बोले वो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। उसके बाद राइट लाइवलीहुड, आपका जीवन सही होना चाहिए, जीवन जीने का तरीका, जीवन यापन का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। राइट एक्शन, यानी कि जो आप काम करें वो भी, ठीक है, जो आपके एक्शन है उन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए, ठीक है। आपको मतलब किस तरीके से आपको कोई चीज करनी है, पूरा सोच विचार कर आपको वो कार्य करना है। राइट एफर्ट्स भी राइट होने चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो ये जो है 8 जो है पाथ फोल्ड्स 8 पाथ फोल्ड्स बताएं, फोल्ड पाथ बताए हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। इसके बाद बात करें स्तूप की संरचना की, ठीक है। तो जो स्तूप बनाए गए थे, जैसे सांची का स्तूप के बारे में हमने बात करी थी, तो स्तूप होता क्या था, कैसे स्तूप की संरचना बनाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है इस चैप्टर से, कि स्तूप की संरचना को डिफाइन कीजिए। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखना, ताकि आप एक अच्छा आंसर जो है वो फ्रेम कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले स्तूप की अगर हम बात करें तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म के पवित्र टीले होते थे। स्तूप का अर्थ ही होता था टीला, और जो स्तूप है वो बेसिकली जोड़े गए बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो भी महात्मा बुद्ध की या जो भी आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें हैं ना, उनको ही स्टोर करने के लिए स्तूप जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। तो स्तूप का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है, जहां बुद्ध या बुद्ध के भिक्षुओं के अवशेष गाड़े जाते थे। ऐसे टीलों को हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते थे, ठीक है। तो जो भी स्तूप है उनका किसी ना किसी तरीके से या तो बुद्ध से या बुद्ध के भिक्षुओं से कोई ना कोई संबंध है, ठीक है। जैसे सारनाथ का स्तूप है, जहां पर सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो स्तूप है उन सबका कोई ना कोई रीजन है, ठीक है। सबसे पहले जैसे अंड की बात करें, इसमें एक अंड होता है जो आपका गोल गोल टीला दिखाई देता है ना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गोल गोल पार्ट, इसको अंड बोला जाता है, ठीक है। ये गोल गोल पार्ट जो है इसको अंड कहा जाता है। और ये जो अंड है इसका मतलब क्या है, अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला, ठीक है। अंड क्या है, वो अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला, मैंने आपको शेप में दिखा दिया यहाँ पर। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है हर्मिका, ठीक है। हर्मिका क्या होती थी, छज्जे जैसा ढांचा जो ईश्वर के निवास का प्रतीक था। ये देखो यहाँ पर आपको ये एक चौकोर जैसा छज्जे जैसा नजर आ रहा है ना, ये है आपकी हर्मिका, ठीक है, हर्मिका। इसके बाद क्या होती थी, इसके अलावा यष्टि या छत्र हुआ करता था। इसके ऊपर आपको ये गोल गोल कुछ छाते जैसा नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, आपकी यष्टि या छत्र, ठीक है। हर्मिका के ऊपर उठी हुई एक मस्तूल छड़, उस पर लगी छतरी को यष्टि या छत्र कहा जाता था। तो सबसे पहले आपका अंड है, जो गोल गोल संरचना आपको नजर आ रही है। इसके अलावा आपकी हर्मिका है, जो छज्जे जैसी संरचना मैंने आपको बताई, चौकोर चौकोर, उसके ऊपर जो लगी हुई है वो है आपकी यष्टि या छत्र, ठीक है। इसके अलावा अगला जो था वो है आपकी वेदिका व तोरण द्वार। वेदिका क्या होती थी, स्तूप के चारों ओर घेरा वेदिका, और प्रवेश द्वार क्या होते थे, तोरण द्वार, ठीक है। तो ये जो स्तूप के चारों तरफ आपको ये दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी वेदिका, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको गेट, ये है आपका तोरण द्वार। और ये स्तूप में चारों तरफ एक तरीके से एंट्री गेट थे ये इसके, ठीक है। तोरण द्वार क्या है, एंट्री गेट्स हैं इसके। तो समझ आया आप लोगों को।
स्तूप की संरचना, इसमें क्या क्या है, एक है आपका अंड जो अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला है, हर्मिका जो छज्जा है जिस पर माना जाता है कि ईश्वर यहाँ पर निवास करते हैं, उस छज्जे या हर्मिका के ऊपर लगी होती थी यष्टि या छत्र जो क्या है एक छड़ के ऊपर लगाई जाती थी, ठीक है, छतरी जैसी, और उसके अलावा वेदिका व तोरण द्वार, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया इसकी संरचना, स्तूप की संरचना किस तरीके की होती थी। स्तूप निर्माण का कलात्मक और सामाजिक पहलू, ठीक है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, कलात्मक पहलू क्या था और समाज में इसका क्या महत्व था, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, स्तूप निर्माण का कलात्मक और सामाजिक पहलू। तो सबसे पहले दानकर्ता स्तूप के निर्माण में राजाओं जैसे सातवाहन शासक हो गए, शिल्पकारों, व्यापारियों, सामान्य पुरुषों तथा महिलाओं ने दान दिया। दानकर्ताओं के नाम अभिलेखों पर उत्कीर्ण है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, स्तूप बनाने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा आता होगा, क्योंकि जो बुद्ध भिक्षु वगैरह होते थे उनके पास तो अपना खुद का पैसा नहीं होता था, क्योंकि धन संग्रह करना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, या उनके धर्म में बताया ही नहीं गया था, ये तो उनका मतलब रूल ही नहीं था कि धन संग्रह करेंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो दानकर्ता जो होते थे, चाहे वो राजा हो, शिल्पकार हो, व्यापारी हो, महिलाएं, पुरुष जो होती थी, वो जो दान करती थी उससे स्तूपों का निर्माण कराया जाता था, और स्तूप में जो अभिलेख है वो लिखवाए जाते थे, और अभिलेख में उन दानकर्ताओं के बारे में बताया जाता था कि इसने इतना दान किया, इसने इतना दान किया इस स्तूप को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद मूर्ति कला में प्रतीक, जैसे यहाँ पर एक खाली आसन होता था जो बुद्ध के ध्यान की अवस्था का प्रतीक है। इसके अलावा आप देखेंगे स्तूप, तो स्तूप जो है वो परिनिब्बान, महापरिनिब्बान यानी कि बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। धर्म चक्र की बात करें तो धर्म चक्र जो है वो सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश का प्रतीक है, ठीक है। तो इनके कुछ जो है सिंबल्स, कुछ प्रतीक हैं जो फेमस हुए, जैसे कि खालिस्तान का मतलब है कि बुद्ध की ध्यान की अवस्था, ठीक है, खाली आसन। उसके अलावा स्तूप की बात है कि स्तूप क्या है, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। धर्म चक्र जो है वो बुद्ध में सारनाथ में जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसका प्रतीक है। इसके अलावा शाल भंजिका की मूर्ति है। शाल भंजिका की मूर्ति की अगर हम बात करें तो तोरण द्वार पर उत्कीर्ण एक स्त्री की मूर्ति है जिसे शुभ माना जाता था। ये जो शाल भंजिका की मूर्ति है, ऐसा माना जाता था कि ये वो स्त्री है जिस भी पेड़ को ये छू देती है वो जो है मतलब अगर सूखा पेड़ भी है तो उस पर फल फूल आने लगते थे, ठीक है। तो मान्यता थी कि इसमें इसके छूने से वृक्षों में फूल व फल आ जाते थे, इसीलिए तोरण द्वार पर शाल भंजिका की मूर्ति जो है वो बनाई गई थी प्रतीक के रूप में, ठीक है। तो क्या क्या इनके प्रतीक थे, खाली आसन यानी कि बुद्ध की आसना साधना या ध्यान का प्रतीक थी, स्तूप महापरिनिब्बान का प्रतीक थी, धर्म चक्र जो है प्रथम उपदेश का प्रतीक थी, शाल भंजिका की मूर्ति जो है जो तोरण द्वार पर बनाई जाती थी एक स्त्री की मूर्ति है। ऐसी मान्यता है कि ये स्त्री जिस पेड़ को, जिस वृक्ष को छू देती थी उस पर फल फूल आ जाते थे, ठीक है। इसके अलावा ये वाला टॉपिक आपका हो गया खत्म। नेक्स्ट है आपका पौराणिक हिंदू धर्म और मंदिर स्थापत्य। तो ऐसा तो था नहीं कि उस समय पर हिंदू धर्म नहीं था या मंदिरों की स्थापना नहीं हुई थी, तो बौद्ध जैन धर्म तो काफी ज्यादा इस समय पर प्रचलित हो रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म भी था और मंदिरों के स्थापत्य के बारे में भी इस समय पर बताया गया। जैसे कि इस समय पर अवतारवाद वाली जो एक तरीके से थॉट्स हैं वो डेवलप हो रहे थे, जैसे कि वैष्णव धर्म में ईश्वर के 10 अवतारों की अवधारणा विकसित हुई ताकि विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय देवताओं को एकीकृत किया जा सके, ठीक है। तो इस समय पर दो विचारधाराएं फेमस हो रही थी, एक वैष्णव और एक शिव, ठीक है। वैष्णव जो था वो क्या थे, विष्णु के ऐसे मानते थे कि विष्णु के 10 अवतार हैं और उन 10 अवतारों की ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और वो 10 अवतार जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के देवी देवताओं को बताया है, ठीक है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों के देवी देवताओं को इन्होंने इकट्ठा किया और उन सबको एकत्रित करके इन्होंने क्या बना दिया, विष्णु के 10 अवतारों से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये अवतारवाद आ गया आपका। उसके अलावा गर्भगृह और शिखर मंदिरों में हुआ करते थे। तो गर्भगृह क्या होते थे, जहां पर मतलब मेन मूर्ति हुआ करती थी उसे गर्भगृह बोला जाता था, और शिखर जो चोटी होती थी, ठीक है। तो गर्भगृह के शुरुआती मंदिर एक वर्ग के आकार के कमरे होते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि भाई ये शिखर जो आज के टाइम पे आप देखते हैं ना, ऐसे चोटी जैसी बनी होती है मंदिरों में, ऐसे ट्राइंगल शेप के बने होते हैं ना, ऊपर उस पे कैसे झंडा लगा होता है, तो ये चीज पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, बस एक चौकोर डब्बा जैसा होता था, मतलब कमरे जैसा, ये मंदिर हुआ करता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में इसके ऊपर ऐसे चोटी लगा दी गई, ठीक है, और इसको क्या कहा गया, इसको शिखर कहा गया, उसके ऊपर झंडा लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से चीजें बाद में हुई, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ एक कमरा हुआ करता था। तो शुरुआती मंदिर एक वर्ग के आकार के कमरे होते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। उनमें भगवान की मूर्ति हुआ करती थी और उसकी उपासना करने लोग जाया करते थे। बाद में गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे
शिखर कहा जाता है। ठीक है, आज भी आप मंदिरों पे देखेंगे तो मंदिर दूर से ही नजर आ जाते हैं, वो ऐसे टीला जैसे जो बना होता है उसके ऊपर जो मंदिर की चोटी होती है उससे हम दूर से पहचान लेते हैं कि इस जगह पर मंदिर है। ठीक है, तो हो सकता है रीजन यही रहा हो उसका। ठीक, तो चलिए आपका जो ये कंटेंट है आज की जो वीडियो है या और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है वो भी हो गया आप लोगों का कंप्लीट। मैंने कहा था कोशिश करूंगी दो पार्ट्स में आपकी वीडियो कंप्लीट करा दूं, तो 2 पार्ट्स में आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें आपका खत्म हो गया है। अब आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो के एंड तक आए हैं, तो वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ताकि एक अच्छा और क्वालिटी कंटेंट सब तक पहुंचे। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।